एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ हेमंत खंडेलवाल ने ही नामांकन किया है। उनके अलावा किसी अन्य सदस्य ने दावेदारी पेश नहीं की है। ऐसे में हेमंत खंडेलवाल का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बुधवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। नामांकन के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंत्री राकेश सिंह समेत कई नेता प्रस्तावक के रूप में उनके साथ मौजूद रहे। खंडेलवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 3 सितंबर 1964 को मथुरा में हुआ था। खंडेलवाल को राजनीति और समाज सेवा के संस्कार अपने पिता स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल से विरासत में मिले हैं। विजय कुमार खंडेलवाल भाजपा से सांसद रह चुके हैं। पिता के निधन के बाद हेमंत खंडेलवाल ने उनकी राजनीतिक और सामाजिक विरासत को संभाली। हेमंत अपने पिता के समय से ही जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। जानकारी के अनुसार हेमंत खंडेलवाल के सक्रिय राजनीतिक सफर की शुरुआत 2008 में हुई थी। दरअसल पिता विजय कुमार खंडेलवाल के निधन से बैतूल लोकसभा सीट खाली हो गई। इस दौरान हुए उपचुनाव में भाजपा ने हेमंत खंडेलवाल को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। हेमंत का सामना कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव पांसे से था। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हेमंत को हराकर विधायक बने और 2018 तक बैतूल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें फिर प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार वे कांग्रेस के नीले डांगा से चुनाव हार गए। 5 साल बाद 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर खंडेलवाल पर भरोसा जताया। इस बार उन्होंने कांग्रेस के नीले डागा को हराकर पारिवारिक सीट पर फिर से कब्जा कर लिया। हेमंत खंडेलवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। क्षेत्र के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और किसानों के मुद्दे पर वे हमेशा मुखर होकर और सक्रिय होकर के बात करते आए हैं। उनके प्रयासों से बैतूल में कई विकास योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, जिनका आमजन को सीधा लाभ मिला है। हेमंत खंडेलवाल भाजपा की ओर से सांसद और विधायक रहने के साथ साथ पार्टी में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वे एमपी बीजेपी के कोषा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुशाभाऊ ठाकरे विचार न्यास के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी और संगठन में कई जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। हेमंत खंडेलवाल नेता होने के साथ साथ उद्योगपति और किसान भी हैं। उन्होंने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री ले रखी है। उन्होंने 12 फरवरी 1990 में रितु खंडेलवाल से विवाह किया था। दोनों के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। उनके पिता पूर्व सांसद विजय कुमार खंडेलवाल का निधन हो चुका है। मां कांति खंडेलवाल परिवार के साथ ही रहती हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बैतूल से आदिवासी सांसद को केंद्र में भेजकर बीजेपी ने पहले ही सारे सियासी समीकरण साध लिए हैं। अब बीजेपी वैश्य जाति से आने वाले हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाकर सभी सियासी समीकरण पूरे कर लेना चाहती है। भारत देश में वैश्य समाज की 30% जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वैश्य मतदाता हैं। ऐसे में बीजेपी 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ग को खुश करना चाहेगी, क्योंकि इसके नाते से बीजेपी को शहरी क्षेत्र में काफी अच्छा वोट बैंक तैयार हो जाएगा और इसी के लिहाज से बीजेपी ने वैश्य समाज पर एक अच्छा दांव खेला है और इसीलिए हेमंत खंडेलवाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है मध्य प्रदेश का। और इसीलिए बीजेपी की ये पूरी रणनीति अब जो है वो सियासी समीकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पार्टी के सीनियर नेता भी हैं और इसके साथ साथ उनकी छवि भी बेहद साफ सुथरी है। उन पर कोई दाग नहीं लगा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के पास एक अच्छा मुखर नेता मिल जाएगा जो लगातार पार्टी की राजनीति को और भी ज्यादा मजबूती देगा। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत खंडेलवाल पर बीजेपी ने ऐसे ही दांव नहीं खेला है, बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है कि इसके नाते से सियासी और जातीय समीकरण को भी साधा जा सकता है और इसीलिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हर उस समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।